आपके सामने मैंने संख्या पद्धति के नए सेशन में इन 3 क्वेश्चन को रखा है और ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये तीनों क्वेश्चनों का स्वरूप क्या है, या तो हम बीजगणितीय फॉर्म में इसको सॉल्व करें और इसको उस बेस पे लगाएं मान करके। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं कि कंपटीशन की एटीट्यूड की बात करते हैं, तो उस तरीके से अगर देखा जाए क्वेश्चन में लिखा गया है कि प्रथम 7 क्रमागत संख्याओं का योग 112 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आप ये देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। 7 क्रमागत संख्याओं का योग 112 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तरीका ये है, या तो आप पहली संख्या x मान लीजिए, फिर इसके बाद क्रमागत रूप में x+1, x+2, x+3, x+4 अप टू शो आप मानते चले जाएंगे और तब जाकर के ये सोल्यूशन निकलेगा। थोड़ा सा इसका हम एक ब्रीफिंग करेंगे, क्योंकि बेस वही है, बेस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। टेक्निक तो बाद में यूज हम करेंगे, लेकिन बेस जिसे पता रहेगा उसे बहुत आसानी से ये मैथ के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। सपोज करिए, माना छोटी संख्या x है, छोटी संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी x+1, तीसरी क्या होगी x+2, x+4। इस तरह आप लिखते हुए चले जाएंगे। अब आप देखें, इस संख्या को लेकर अब टोटल हो गया 7। 1 2 3 4 5 6 7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने क्या किया, पहले छोटी संख्या मानी x, फिर दूसरी संख्या क्या होगी, क्योंकि क्रमागत की बात कर रहा है और जब क्रमागत की बात करते हैं तो क्रमानुसार संख्या बढ़ती चलेगी। अब इनका योग शब्दावली क्या है, योग 112 है, तो योग का मतलब आप इसको प्लस कर दीजिए। आपने इसको प्लस कर दिया, प्लस किया और प्लस करने के बाद कहा इसका योग 112 है, यानी 112 के बराबर है। आई होप आपको इतना समझ में आता है। सारी संख्याओं को बीजगणितीय जो आपके वेरिएबल है उसको ऐड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हो गया 7x प्लस 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 15 और 6 हो गया 21। आप यहां लिख देंगे 21 और बराबर हो गया 112। 21 को उधर स्थानांतरित करेंगे, हमने स्थानांतरित किया और यहां लिख दिया 21। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। घटा दें आप, 2 में से 1 गया 1 और 11 में से 2 गया, 2 में से 1 गया 1, 11 में से 2 गया 91 और ये हो गया 7x। कोई दिक्कत नहीं, 7 से आप काट देंगे। 7 एकम 7, 2 मिला 21 हुआ, 7 3 21। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। तो सबसे छोटी संख्या आपको क्या मिल गई, 13। वास्तव में लगाने का ढंग तो यही है, लेकिन अब इसी को हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे। कितनी संख्या है आप पहले ये देख लो, 7 है और योग कितना है 112। आपको प्राप्त क्या करना है, छोटी संख्या प्राप्त करनी है। तो आप करिए, इससे 7 से 112 को आप डिवाइड कर लीजिए। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 7 एकम 7, 4 मिला, 7 6 42, कितना मिल गया 16। यहां तक स्टेप समझ में आ गया होगा। क्रमागत जितनी संख्या होगी आप योग में उतने से डिवाइड करेंगे और उसे आप लिख लेंगे, तो मिला कितना 16। अब आते हैं अगले स्टेप में। दूसरा स्टेप है संख्या कितनी है 7। अब आप करते क्या है, इस 7 में 1 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा कितना 6। 7 में अपनी ओर से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 6, और 6 का आधा कर लेंगे
तो मिलेगा आपको 3, उसी को माइनस कर दीजिए। तो 16 में से 3 गया, कितना हो गया? 13। देखिए वही क्वेश्चन आपका यहां आ गया आंसर के रूप में। एक बार और मैं समझा रहा हूं, 7 क्रमागत संख्या है, योग में आपने डिवाइड किया तो आपको मिला कितना? 16। फिर आप जितनी संख्या होती है उसमें से एक कम कर दीजिएगा तो बचेगा कितना? 6, और उस 6 का तुरंत आधा कर लीजिए। तो 16 में से 3 गया, कितना हो गया? आई होप आपको समझ में आ गया था। बहुत आसान सिस्टम है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसी चीज को हम यहां पर वही फॉर्मेट को सेम, यहां देखिए सम मैंने यूज किया है और यहां मैंने विषम यूज किया है। सम और विषम ये प्राकृतिक हो गया। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अच्छा आप कहेंगे सर छोटी तो पता हो गया, क्या बड़ी भी इसी से पता चल जाएगी? बिल्कुल पता हो जाएगी। अगर छोटी याद करनी है तो इसी चीज को, जो प्रोसेस आप करते हैं घटाने का, बड़ी में इस चीज को जोड़ देंगे तो 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19, वो बड़ी हो गई। और अगर आपने घटा दिया तो आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी? छोटी सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोसीजर में चलते हैं। कितनी है क्रमागत? 5 क्रमागत है। योग कितना है? स्टेप वही करते हैं। हमको मिलेगा कितना? 7। 5 सते 35। हम सब निकालना चाह रहे हैं। छोटी संख्या कितना घटाएंगे? 5 में से 1 घटाएंगे। 5 में से 1 घटाएंगे तो मिला कितना? 4। कितना मिला? 4। अच्छा एक चीज और भी है, यहां पर जो प्रोसीजर है, हो सकता है कि हमने अंक थोड़ा सा यहां पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाई दी वे हमने 5 में से 1 घटाए तो हमको 4 मिला। अगर हम इसी चीज को ऐसे करते कि ये अगर हम 40 ले लेते, यहां 40 ले लें, 40 लेंगे तो 5/40 8 मिलेगा, तो भी 2 मिलेगा। 5 इसको ब्लॉक कर दो। तो देखा आपने कि ये क्वेश्चन, इसके आगे हम ये थोड़ा चलते हैं कि 5 क्रमागत सम संख्या। यहाँ पॉइंट आउट किया जाए कि 5 सम संख्याओं का योग 40 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं, यहाँ क्या था? 5 क्रमागत संख्याओं का योग था। अब वही प्रोसीजर को हम सेम करेंगे, लेकिन थोड़ी सी उसमें हम चेंजेस लाएंगे। कैसे? आप 5 से इसको काट लो, 5/, यह आपने कर लिया। जो प्रोसीजर आपने किया, आपने डिवाइड किया था, एक प्रकार से आप एवरेज निकाल लेते हो। अब चूंकि आप उसमें भी 1 कम करते थे, आप इसमें भी 1 कम कर लीजिए। तो 5 में से 1 कम गया तो कितना मिला? 4। वहां आप आधा करते थे, यहां पे आप आधा न करिएगा, मतलब उसका हाफ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप डायरेक्ट इसको लिख देंगे वही 4 जो आपने 1 कम किया। 8 में से 4 गए 4, तो सबसे छोटी संख्या हो गई 4। सबसे छोटी संख्या। अगर आपसे ये कहा जाए बड़ी संख्या, तो आप इसी 8 को जो आपने डिवाइड किया और जो आपने माइनस किया, इसी 4 को आप ऐड कर लेंगे तो ये बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान विधि है। दूसरी ओर आपको यहाँ पे वही काम फिर करते हैं। आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो ध्यान से रखिएगा, आप इसको डिवाइड कर लीजिए। इस बार पोजीशन क्या है भैया आपकी? विषम की। यहाँ क्या था? सम का। और यहाँ क्या था? केवल प्राकृतिक संख्याओं का। तो 5 विषम संख्याओं का योग 125 है, तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपको मिलेगा कितना? 25। आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, जो आपने विभाजित किया है उसको आप यहाँ लिख लें, उस एवरेज को लिख लें। फिर आप क्या करते थे? इसमें भी 1 माइनस करते थे, और इसमें भी -1 कर रहे हैं, इसमें भी -1 कर रहे हैं। इसमें आपने क्या किया? जब -1 किया था तो आपने उसको डिवाइड किया था 2 से। इसमें आपने जब -1 किया था तो उसको -1 करने के साथ डायरेक्ट आपने लिख दिया था। यहां पर भी वही काम करेंगे जो आप सम संख्याओं को लेकर के चल रहे होते हैं।
तो 5 में से 1 कम गया तो 4 मिला। उस 4 को, चूंकि आपको बड़ी संख्या प्राप्त करनी है, उस 4 को आप यहां लिख दीजिए। तो 25 और 4 हो गए कितने? 29। अगर आपको यही संख्या छोटी ज्ञात करनी है तो आप 25 में से इस 4 को माइनस कर लें तो आपको मिलेगा कितना? 21। तो तीनों क्वेश्चन का सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा, आपको शायद कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगली बार मैं 3 क्वेश्चन को फिर अभी लेके चल रहा हूं, तब तक एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। तो आपने देखा कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये भी क्वेश्चन एक बनता है। बड़ी भिन्न कौन सी है, निश्चित तौर पे क्वेश्चन आता है और बच्चे डिवाइड करने पे लग जाते हैं। डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आज आपको वो सिस्टम बताएंगे जिसको आपको केवल और केवल देखने मात्र से ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 8/15 है, 14/33 है, 7/13 और यहाँ 11/13 है। तो देखिए 8/15, तो बस आपको करना क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस कितना मिला? 7। इन दोनों का डिफरेंस आप ले लीजिए तो आपको यहाँ डिफरेंस मिलेगा 19। यहाँ का डिफरेंस आप लेंगे 6 और यहाँ का डिफरेंस ले लीजिए, सबका डिफरेंस आप ले लीजिए। तो जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस आएगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी और जिसका डिफरेंस कम आएगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो आपने देखा 14/33 जो संख्या है वह संख्या सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 14/33। अब कहेंगे यहाँ पे सारी संख्याओं के बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है, तब इस चीज को कैसे किया जाए? तो तरीका क्या है, इसमें जब छोटी अंक होते हैं तो आसान होता है गुणा करना। 2 पदों के बीच का गुणनफल आप करेंगे, 6 के 36, 7 पंजे 35। आपने ये स्टेप किया और बड़ी संख्या लिया, तो इन दोनों में बड़ी कौन सी हो गई? 36। अब इसका कंपेयर करेंगे इससे, 8 छंग 48, 7 सते 49, यानी इससे बड़ी ये संख्या होगी। यानी इन दोनों में से कोई ना कोई एक संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। 7 पंजे हो गया 35 और 8 चौक हो गया 32। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिली? क्योंकि अंक जो गुणनफल है वो ज्यादा आ रहा है, इसलिए इसमें सबसे बड़ी संख्या हो गई 7/8। आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहां हम देखते हैं, ये तो बहुत आसान विधि है कि इसमें सबसे बड़ी कौन सी। देखिए कैसे किया जाता है, दशमलव के बाद अंक के बाद अगर आप 0 बढ़ाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी यहाँ हो गया 90। बार लगाने का मतलब क्या होगा? उस संख्या की आवृत्ति होना, यानी 99। यहाँ पर आप करेंगे उसी तरह 099, इसकी आवृत्ति दोनों की हो रही है तो 0909। अब आपको बतानी है सबसे बड़ी संख्या। ये 90 पैसे है, ये 99 पैसे, ये 09 पैसे, ये 0909। तो इसमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा हो रहा है? 0.99, यानी 0.9 पे बात, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या। यहाँ देखेंगे किसी संख्या को 206 से भाग देने पर कितना बच रहा है? शेषफल 75 आ रहा है। यदि उसी संख्या को 37, बहुत बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है, क्योंकि जो संख्या से भाग दिया जा रहा है वो आपको शेषफल कितना मिल रहा है? 75। और भाग फिर किससे देना है आपको? 37 से। आप शेषफल में इसी संख्या से डिवाइड कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 2 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 3 6 और 1 7, 5 में से 4 गए 1। तो शेषफल आपको करना क्या है? जो शेषफल पहली बार भाग देने पर प्राप्त हो रहा है, अब उसी संख्या, जो संख्या आपको भाग देने को कहा, उसी संख्या से भाग शेषफल में भाग दे देंगे। तो यहाँ पे आपको शेषफल कितना मिल रहा है? 1। ये आपका हो जाएगा आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय। संख्या पद्धति में ही आगे के सेगमेंट में मैंने 1 2 3 4 5 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए हैं। आप देखिए सर, सारे क्वेश्चन संख्या पद्धति से रिलेटेड है और मेरा प्रयास ये है कि परीक्षाओं में जितने भी वैरायटी आ सकते हैं संख्या पद्धति से, उन सारे प्रश्नों को यहाँ सॉल्व हो।
जटिल से जटिल प्रश्नों का सलूशन इजी तरीके से आ सके। वीडियो को आप लोग दूर तक फैलाइए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे, हर तरह के बच्चे इसको प्राप्त कर सकें। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि आप लोगों का प्रोत्साहन मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। आपका सब्सक्राइब करना, आपका बेल आइकन दबाना, आपको लाइक करना ही मेरी वो ताकत है। कमेंट बॉक्स में जा करके आपके द्वारा पूछे हुए प्रश्नों का जवाब देना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मेरी इस प्रयास को आप लोग प्रोत्साहित करिए और जो भी हमसे यहाँ बनेगा, जो भी हमारे अंदर क्षमता है, वो सारी क्षमता हम आपको यहाँ पर देंगे। तो देखें, तो बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा गया दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल ऑलरेडी दिया गया है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल। तो सबसे पहले देखें दो संख्या कौन कौन सी है, ये हमें पता नहीं है। गुणनफल भी उन्हीं संख्याओं का है जिसका योगफल है। पूछ रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो आप पॉइंट आउट करिए कि आपके पास दो संख्या क्या होनी चाहिए। इजी तरीका तो ये है कि हम डायरेक्ट कर लेते, तब भी हमारा आंसर आ जाता है। तो आपको बहुत सिस्टम बता दे रहा हूं। व्युत्क्रम का मतलब होता क्या है, पहले इस शब्दों को समझ लें। व्युत्क्रम का मतलब होता उल्टा। जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई संख्या a है, इसका व्युत्क्रम होगा 1/a, 1/a। अगर हम कोई संख्या b लेते हैं तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/b। और यही तो कह रहा है कि इन दोनों का योगफल क्या होगा, यानी इन्हीं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो इन दोनों को उठा करके हम यहाँ लिख लें, ये हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, देखिए आपका आंसर आ चुका है। यहाँ हो गया b में 1 का मल्टीप्लाई b, a में 1 का मल्टीप्लाई a, और यहाँ हो गया a और b। अब आप देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहा, योगफल 12, दो पद आ गए योगफल के रूप में, गुणनफल 35, गुणनफल भी आ गए। तो a प्लस b की जगह पे आपने क्या लिख दिया 12, और ab की जगह पे क्या लिख दिया 35। यही आपका क्या हो गया, यानी कुछ करना नहीं था, बना बनाया भोजन था, बस आपको सेट करना था। पहले कौन, तो योगफल हमेशा ऊपर होगा, गुणनफल नीचे होगा। किस सेंस में, हमेशा व्युत्क्रम के सेंस में। अब बात यहां क्या करें, ये कह रहा है कि अंतर दिया है, मान लिया गया संख्या a और b है और उनका अंतर 3 है, मैंने अंतर लिख लिया, मान लो ये अंतर हो गया। इनके वर्गों का अंतर हमसे पूछ रहा है, इनके वर्गों का अंतर हमने लिख लिया, इनके वर्ग हो गए और बीच में अंतर हो गया, दिया कितना है 39। अब आपको ये चीजें दिमाग में आ होगा, ये एक बीजगणितीय सूत्र है, a² माइनस b²। इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, और बराबर क्या लिख सकते हैं 39। तो a माइनस बी की जगह पे आपने क्या लिख दिया 3 रखा, उस 3 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 13 तिया 39, यानी आपने लिखा a प्लस बी और यहां लिख दिया 13। लिख सकते हैं। अगर अंतर से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमें प्लस मिल जाता है, तो प्लस हमको a प्लस बी का फॉर्म कितना आ गया 13, यानी अंतर 3, योगफल 13। तो हमसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या क्या है। तो जब भी बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, अंतर और योग को आप जोड़ लीजिए, अंतर और योग को जोड़ लें और बटे 2 कर लें, आपको कौन सी संख्या मिल जाएगी बड़ी। अंतर कितना है 3, योगफल कितना है 13, 13 3 16, 16 का आधा 2 से काट लीजिए, आंसर कितना हो गया, बड़ी संख्या आपके पास मिल गई 8। एक बार और रिपीट करते हैं, दो संख्याओं का अंतर 3 यानी a माइनस बी, वर्गों का अंतर a² माइनस b² बराबर 39। अगर आप a माइनस बी में a माइनस बी से आपने a² माइनस b² में भाग दिया तो आपको कितना मिल जाएगा 13, यानी योगफल मिल गया 13, अंतर है 3, दोनों को आपने जोड़ लिया। क्यों, क्योंकि हमें निकालना क्या है बड़ी संख्या। क्यों जोड़ रहे हैं, दिमाग में आना चाहिए, बड़ी संख्या के लिए।
दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे और आपको बड़ी संख्या। तो आप प्रश्न ये कर सकते हो सर छोटी संख्या के लिए, छोटी संख्या के लिए अंतर कर लेंगे, 13 में से 3 घटा देंगे, 10 बचेगा और 10 का आधा कर लीजिए 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप आगे आते हैं। यहां लिखा है कि 50 को 2 भागों में विभाजित कर दीजिए। अगर 50 को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए तो जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो जाएगा। ये एक एक नियम के प्रश्न है, आप लोगों ने इसको 8 में लगाए होंगे, 9th में भी लगाए होंगे, बहुत आसान है। अगर आपने यहाँ 50 को 2 भाग कर लें, एक भाग यक्स मान लें तो दूसरा भाग आपके पास 50 माइनस क्या हो जाएगा, ये सिस्टम है। अब कह रहा है इनका योगफल, उनके व्युत्क्रमों का योगफल। तो यक्स का व्युत्क्रम क्या मिला, 1/x। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/50 माइनस एक्स। और दोनों को जोड़ करेंगे तो हमको मिल कितना रहा है, 1/12। यानी आपके पास ये हो गया 1/x प्लस 1/50 माइनस एक्स बराबर 1/12। आई होप इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं। कल इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सिस्टम मैंने बना दिया, इसको सॉल्यूशन आप लोग करेंगे। दूसरा यहां देखिए क्या लिखा गया है, प्रथम 25 सम पदों का योग। शब्दावली क्या है भाई, सम का मतलब क्रमानुसार, यानी 2, 4, 6, 8 इस तरह आप चलते चले जाओ। आपको करना क्या है, इसमें एक फार्मूला है और फार्मूला भी नहीं याद आता कोई बात नहीं, बस आपको दिमाग में क्या रखना है, सम, और आपको क्या दिमाग में रखना है, योग। यानी सम पदों का योग, कितनी संख्या है आपको दी जाएगी। आपसे पूछा क्या जा रहा है, सम पदों का योग 25 आपके पास था ही, लिख लीजिए जो दिया है, उसी में उसके अगले वाले अंक से आप क्या कर दीजिए, गुणा कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, जितनी संख्या है वो आप लिखेंगे, क्योंकि वो दिया गया, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बस आपको ये पकड़ना है कि सम कहा है और योग पूछा, तो अगली वाली अंक से उसी में गुणा कर दो। तो 25 गुणे क्या हो गया, 26, आपको आंसर मिल जाएगा। यहां लिखा है 20 विषम पदों का योग। फिर आपको पता कितना है यहाँ पे, 20। अब आपको याद होगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सम के लिए अगले वाले पद की गुणा किया था। इस बार क्या कहा, विषम। जैसे कहेगा विषम और योग कितनी संख्या थी, 20, इसी में उसी संख्या से ही गुणा कर देंगे जो संख्या आपके पास है, यानी कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। तो आप गुणा करके देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा 400। शायद ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और आपने महसूस भी किया होगा। आज मैंने आपको बहुत बारे क्वेश्चन बताए। इसके बाद के सिचुएशन पे हम लोग चर्चा करेंगे। जहां भी कहीं भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग जाइएगा, कमेंट जरूर करिए। जो भी आपको समस्या होगी, जो भी प्रश्न नंबर मैं लिखता जा रहा हूँ, जिन प्रश्नों में आपको कभी दिक्कत आ रही है, उन प्रश्नों को आप एक बार जरूर रिपीट करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। आई होप बहुत बेहतर जाने वाला है सेशन। ओके, गुड बाय।